कश्मीर अब शांत हो गया है, लेकिन आशंका तो अब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उत्तराखंड कश्मीर बनता जा रहा है। एक जमाना था जब गर्मियों के मौसम में लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर जाना हो तो हमेशा कश्मीर में जाते थे, ठंडे कश्मीर में जाते थे। लेकिन 1990 के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद की एंट्री हो गई और जब कश्मीर में सड़कों पर आतंकवादियों का राज हो गया, जब कश्मीर में सड़कों पर पत्थरबाज और कट्टरपंथी मुसलमानों ने इस तरह का माहौल बना दिया कि वहां पर शांति व्यवस्था बची नहीं, तो उसके बाद लोगों ने कश्मीर के विकल्प के रूप में जो पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने का जो जगह चुनी, वो जगह थी उत्तराखंड। लोग उत्तराखंड में नैनीताल, मसूरी ऐसी तमाम जगह जाने लगे और पहाड़ों पर अपनी छुट्टियां मनाने लगे। कश्मीर अब शांत हो गया है, लेकिन आशंका तो अब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब उत्तराखंड कश्मीर बनता जा रहा है। मैं ऐसा आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हल्द्वानी की तस्वीरें आपने देखी होंगी, हल्द्वानी के वीडियोज आपने देखे होंगे, हल्द्वानी की रिपोर्ट्स आपने जरूर पढ़ी होंगी। वो बहुत भयावह हैं। हल्द्वानी के जो वीडियोज हैं वो आपको 1990 के कश्मीर की याद दिला रहे हैं। जिस तरह से कश्मीर में सड़कों पर कट्टरपंथी जो आतंकवादी थे उनका जिस तरह से राज था, जिस तरह से वहां पर उन कट्टरपंथी पत्थरबाजों के सामने, आतंकवादियों के सामने जिस तरह से पुलिस और सेना वहां पर नाकाम दिखती थी, आम नागरिक की तो खैर कोई हैसियत ही नहीं थी, ठीक वैसा ही नजारा इस वक्त हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में कट्टरपंथियों के सामने वहां पर पुलिस प्रशासन सब जो हैं वो बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वालों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ रहा है। पुलिस वाले जो हैं उनको उनके थाने के थाने फूंक दिए गए और ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो कट्टरपंथी जो मुस्लिम हैं, जो कट्टरपंथी जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या जो भी लोग हैं, उनका ऐसा लग रहा है जैसा पूरा शासन उनका हो गया। ये बहुत भयावह तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हल्द्वानी में, उत्तराखंड में ऐसा हो क्यों रहा है? आज हल्द्वानी में, उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, क्या वो सब कुछ अचानक से हो गया? मैं जब ये रिसर्च कर रहा था तो सोशल मीडिया पर मेरे सामने एक वीडियो आया। उस वीडियो को मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। वो वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए क्योंकि उस वीडियो में जो सज्जन है मैं नहीं जानता, मैं उसकी पड़ताल जरूर कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं जानता, पर उस वीडियो में ये सज्जन बता रहे हैं कि उत्तराखंड के पास बहुत कम वक्त बचा है, उत्तराखंड जल्द ही कश्मीर बनने जा रहा है। सुनिए जरा इस वीडियो को। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि उत्तराखंड का जीवन 5 साल, ये ज्यादा से ज्यादा 10 साल का है, वो कश्मीर बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए मैं आपको ये बताता हूं कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में मस्जिद बन गई है, इबादतगाह बन गई है, वहां पे नमाज अदा होनी शुरू हो गई है। जो वोटेज परसेंटेज चेंज हुआ है 2012 से लेकर 2022 तक, ये 43% जो है उधम सिंह नगर में, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33%, हरिद्वार पूरा शहर घेर लिया। तो ये वीडियो देखकर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हल्द्वानी में और उत्तराखंड में आज जो कुछ हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे उत्तराखंड की नसों में ये जहर इंजेक्ट किया जा रहा था। ये जहर क्या है? ये जहर है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों का। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठिए जो हैं, ये उनका जहर है जो धीरे धीरे उत्तराखंड की नसों में इंजेक्ट किया जा रहा था। और ये इंजेक्ट कैसे हो रहा था? ये दरअसल म्यांमार से और बांग्लादेश से जो अवैध मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको धीरे धीरे यहां लाया जा रहा था। कौन ला रहा था ये अपने आप में जांच का विषय है। कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं, कुछ अंदाजा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मोटे तौर पर जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी उसमें ये पता चला, बीते कई सालों से पहले बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये पूरा एक कॉरिडोर बना दिया गया है। ये पूरा एक सेफ पैसेज बना दिया गया है इन घुसपैठियों के लिए यहां पर आने का। और इस पैसेज के जरिए ये लोग यहां पर आते हैं, बस जाते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि नेपाल और ये जो पूरा तराई का इलाका है ये सुरक्षित इलाका है, यहां पर इन पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी। और फिर ये भी बात है, जब आप इनका रूट देखेंगे, जब इनके रूट की आप रेकी करेंगे तो आप पता चलेगा कि इनका रूट जो है वो शाहजहांपुर और बरेली जैसे इलाकों से होकर आता है। बरेली, समझ रहे हैं आप?
वही बरेली जहां तौकीर रजा जैसा एक जो है जो भड़काऊ मौलाना जो है, एक दंगाई मौलाना है, जिसने सीधा सीधा ये धमकी दे दिया कि हम अगर मुसलमान अपनी बात पर आ गए तो हिंदू इस देश में कहीं रह नहीं पाएंगे। तो वो बरेली का पूरा रूट से लेकर के ये लोग धीरे धीरे उत्तराखंड में आते हैं और उत्तराखंड के कई इलाकों में बैठ गए हैं। और बैठ नहीं गए हैं, बल्कि वहां पर इन्होंने अपने अवैध अड्डे बना लिए हैं। और जब ये पूरा हल्द्वानी में जो पूरा दंगा हुआ ना, इस दंगे को लेकर जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा इसके पीछे कहीं ना कहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं और इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। पीएफआई वही संगठन है जिसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इस पीएफआई के तार जो हैं अभी भी हैं, और इनके तार जो हैं म्यांमार में, बांग्लादेश में जो अवैध मुस्लिम जो कट्टरपंथी हैं उन तक जुड़ते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो कहीं ना कहीं अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को भारत में बसाने को लेकर जुड़ा हुआ है, और उसका खामियाजा हम आज भुगत रहे हैं। हालांकि आज हमने इतना बड़ा सब कुछ देख लिया, इतना बड़ा दंगा, हालांकि इसको दंगा नहीं कहना चाहिए, सीधा सीधा सुनियोजित हमला था। दंगे तो दो तरफ से होते हैं, यहां पर तो कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ ने सीधा सीधा हमला किया है, तो दंगा नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कुछ हुआ, ये हमने हिंसा का दौर देख लिया, लेकिन ये शुरुआत है उत्तराखंड के लिए। जैसा आपने इस वीडियो में सुना, ये तो शुरुआत है। अगले 5 से 10 साल में उत्तराखंड पूरी तरह से कश्मीर बन जाएगा। और ये हल्द्वानी के बनफूलपुरा जो इलाका है वहां हम देख चुके हैं। ये जो बनफूलपुरा इलाका है, इसके बारे में अगर आप स्टडी करेंगे तो पता चलेगा इस पूरे इलाके में 20 साल पहले तक सिर्फ 1000 मुस्लिम रहते थे। 20 साल पहले इस पूरे इलाके में सिर्फ 1000 मुस्लिम रहते थे और ये पूरा हिंदू बहुल इलाका था। लेकिन धीरे 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 इसकी पूरी डेमोग्राफी जो है वो बदल गई है, और आज इस बनफूलपुरा इलाके में 1 लाख मुस्लिम रहते हैं, 1 लाख। और आपने जो तमाम रिपोर्ट्स देखी होंगी, आप जरा देखिए, अगर आप वहां गए होंगे या आप जरा तमाम वीडियोस उठाकर देखिएगा, इस पूरे इलाके में जो लोग रहते हैं, बनफूलपुरा इलाके में जो लोग रहते हैं, वो कहीं से भी उनके नैन नक्श, उनकी बोली, उनका रहन सहन देखकर आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा कि इनका उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है, इनका पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये कहां से आए? इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि ये दरअसल म्यांमार और बांग्लादेश से घुसपैठ करके, अवैध घुसपैठ करके यहां लाए गए। पर सवाल है कि यहां अगर अवैध घुसपैठ करके आए तो यहां बस कैसे गए? और यहीं पर काम शुरू होता है। जो अवैध लोग आते हैं, अवैध घुसपैठी आते हैं, बस जाते हैं ना, यहीं पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल विधायक हैं और जो स्थानीय नेता हैं, उनका रोल शुरू होता है। क्योंकि स्थानीय नेता इनको इलीगल तरीके से, इनको नाजायज तरीके से इनका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, इनके घरों के जो है इनके घरों के नक्शे पास करवाते हैं, इनको बाकायदा बिजली के और इनको पानी के इनके कनेक्शन दिलवाते हैं, और यहां तक कि इनके आधार और वोटर आईडी कार्ड बना देते हैं। और यही कारण है कि आज 1 लाख से ज्यादा की जो घुसपैठियों की आबादी है वो यहां बस गया। हालांकि सारे के सारे घुसपैठियां, ऐसा मैं नहीं कहता, ये जांच का विषय है कि इसमें कितने घुसपैठियां हैं, कितने कहीं से हैं, लेकिन ऐसा मोटे तौर पर साफ लगता है कि इसमें बड़ी तादाद जो है वो घुसपैठियों की है, जो अवैध रूप से यहां पर रह रहे हैं। और ये पूरा मामला भी क्या है? ये मामला आखिर अवैध जो है इमारतें बनाने का ही तो है। इन लोगों ने इस तरह से पूरे इलाके में धीरे धीरे कब्जा किया। 20 सालों में इन्होंने अपनी आबादी बढ़ाई, कब्जा किया, बाहर से जो लोग आए उनको बसाया अपने साथ, और धीरे धीरे यहां पर इन्होंने जब कब्जा कर लिया तो इन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध इमारतें बनानी शुरू करी। कहीं मदरसे बना दिए, कहीं मस्जिदें बना दी। इस तरह से जितनी सरकार की जमीनें थी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, इसी इलाके में वो घटना हुई थी जहां पर 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे थे। और ये पूरा मामला जो है कोर्ट ने साफ कह दिया था इनको हटाना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद, और सुप्रीम कोर्ट में इनके बचाव के लिए कौन? सलमान खुर्शीद जैसे बड़े बड़े जो कांग्रेस के दिग्गज वकील हैं, वो जाके वहां खड़े हो गए थे और उन्होंने वहां से जो है इनको स्टे ऑर्डर दिलवाया, और उसके बाद वो मामला अभी कोर्ट में है। लेकिन अभी हाई कोर्ट ने यहाँ पर जो कुछ अवैध इमारतें थी उनको गिराने का आदेश दिया, और उसी हाई कोर्ट के आदेश के तहत ये अवैध इमारतें गिराई जा रही थी। लेकिन जब ये कार्रवाई चल रही थी तो ये जो कट्टरपंथी जो दंगाई हैं वो सड़कों पर उतरे, और उन्होंने वहां पर इतना बड़ा दंगा किया, इतना बड़ा हंगामा किया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। अब तक जो खबर आ रही है उसमें 5000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कंप्लेंट लिख ली गई है,
और पुलिस ने जो है पूरी तरह से एक एक दंगाई को ढूंढ निकालने के लिए एक्शन चालू कर दिया। एक्शन मोड में पुलिस आ चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल जानते हैं क्या? बड़ा सवाल ये कि ये सब अभी क्यों हो रहा है, ये सब अचानक से क्यों हो रहा है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अवैध इमारत गिराने की घटना थी, कहीं इसका संबंध जो उत्तराखंड में जो यूसीसी जो कानून आया है, कॉमन सिविल कोड जो है, जो कानून आया, सबके समान नागरिक संहिता का जो कानून आया, कहीं वो इसके पीछे तो नहीं है? या फिर कहीं इसके पीछे जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं वो तो नहीं है? ये तमाम साजिशें जो हैं, इसके तार जो हैं वो बहुत दूर तक जाते दिखाई देते हैं। क्योंकि ऐसा अचानक नहीं हो सकता कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में हल्द्वानी में और उत्तर प्रदेश में बरेली में अचानक से 2 दिन में जिस तरह की हिंसा हो गई, 2 दिन में जिस तरह से वहां पर कट्टरपंथी सड़कों पर आ गए और पूरी प्लानिंग के साथ आ गए, वो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश है। ऐसा लगता है कि एक टूल किट जो है वो फिर से एक्टिव हो गया है। वो आपको टूल किट याद है, जॉर्ज सोरोस का टूल किट, जिसने ये कहा था कि मैं भारत में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए अपनी थैलियां खोल दूंगा, अपने खजाने खोल दूंगा, और जिसने जो है पूरी तैयारी कर रखी है कि किस तरह से भारत को अस्थिर किया जाए। कहीं ये उसी टूल किट का हिस्सा तो नहीं है? क्योंकि अचानक से जो है, फिर कह रहा हूं, हल्द्वानी में एक दिन होता है और उसके बाद बरेली में होता है, और तौकी रजा जैसा जो एक कट्टरपंथी जो दंगाई मौलाना है, जिसके पहले भी कई बार वो दंगा भड़काने के बयान दे चुका है, वो एक बार फिर से सड़क पर आता है और इस तरह की हरकतें शुरू कर देता है। तो ये कहीं टूल किट तो नहीं है? और फिर इसी टूल किट में एक और चीज जुड़ रही है। एक बार फिर से जो है पंजाब में तैयारी है किसान आंदोलन की। ये जानकारी है, इस बारे में पूरी तैयारी हो रही है, और एक बार तैयारी कर ली गई है कि फरवरी के 14 तारीख को, 14 तारीख को एक बार फिर से दिल्ली की तमाम सीमाओं को किसान आंदोलन करता जो है, जो किसान संगठन है, वो आएंगे और दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर से डेरा डाल देंगे। कहीं ये सारी की सारी टूल किट तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। फिर कह रहा हूं, ये एक बड़ा लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा लगता है कि भारत में देखिए राम मंदिर आ गया, राम मंदिर बन गया, यूसीसी आ गया, और अब जो है जो चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव में ऐसा लग रहा है, इस वक्त ऐसा लग रहा है, साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आ रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हो सकता है इस बार जो है 325 350 सीटें जीत ले। विपक्ष की हालत खराब है। ठीक इसी समय पर यह पूरी टूल किट एक्टिव हो जाती है, और कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं आंदोलन की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है एक बार फिर से भारत को अस्थिर करने की एक बड़ी साजिश है। ये साजिश, सरकार इस साजिश का मुकाबला कैसे करेगी, ये सरकार को तय करना है, सुरक्षा एजेंसियों को तय करना है। लेकिन भारत के जो आम नागरिक हैं उनको जागरूक रहना है, क्योंकि ये टूल किट जो है, वो उस टूल किट का कहीं ना कहीं संबंध वो साफ तौर पे दिखाई देता है। इस टूल किट का संबंध जो है वो भारत को अस्थिर करने से जुड़ा हुआ है। लेकिन अंत में एक बात और कह रहा हूं, वो उत्तराखंड के लोगों के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वो वहां के स्थानीय जो नेता हैं, क्योंकि आप देखिएगा जो हल्द्वानी के जो विधायक जी हैं, हल्द्वानी के विधायक जी आज भी ये कह रहे हैं कि प्रशासन को इतनी जल्दी क्या थी अवैध जो इमारतें बनी उन पर एक्शन लेने की। अरे मौलाना साहब से बात कर लेते, इनसे बात कर लीजिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है उन लोगों से बातचीत करे प्रशासन, जबकि हाई कोर्ट के आदेश पर एक पूरा एक्शन हो रहा था। तो ये जो तमाम ऐसे नेता हैं ना, जो ऐसे लोगों को, इन घुसपैठियों को बसाते हैं, इनको उसके बाद पालते पोसते हैं अपने वोट के लालच में, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत क्या थी। ये तमाम लोग ही हैं जो पूरी की पूरी जो उत्तराखंड की जो डेमोग्राफी है उसको बिगाड़ने पर, उसको खराब करने पर तुले हैं। और कहीं ना कहीं वोट के लालच में ये ऐसा लग रहा है कि एक बार जो उत्तराखंड है उसको कश्मीर बनाने के रास्ते पर ले जा रहे हैं। और ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि जब कश्मीर बनता है ना, जब अभी तो हमने 370 हटा करके इस कश्मीर को बचा लिया, लेकिन जब कश्मीर बनता है ना, कहीं पर भी कश्मीर बनता है, तब पाकिस्तान जो है एक और पाकिस्तान बनने की आवाजें उठने लगती हैं। इसलिए बड़ा जरूरी है कि हम उत्तराखंड को कम से कम कश्मीर ना बनने दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।